हेलो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बजे हैं और मैं हूँ इस टाइम अपने घर की बालकनी में। देखिए कोलकाता के सुबह का नज़ारा। सुबह ही इतनी तेज़ धूप होती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दोपहर हो गई हो। रात को ही बारिश हो गई थी शायद। सब जगह भीगा भीगा लग रहा है नीचे, और आप देख सकते हैं यहाँ से कैसा दिख रहा है। मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप है, देखो पूरी बालकनी में धूप चमक रही है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये यहाँ प्याज कटा है, 2 मिर्च रखी है, ये रखा है लहसुन काट के, इसमें है पनीर, शिमला मिर्च और ये है टोमेटो। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और पनीर, और इसके साथ बनाएंगे रोटी और साथ में बनाएंगे हम रायता। और देखते हैं क्या क्या बनता है। अर्ली मॉर्निंग जो है रील बनी होती है, जिनके हस्बैंड जो है सुबह निकल जाते हैं, और या फिर बच्चे जिनके जल्दी स्कूल के लिए जाते हैं। आजकल तो खैर छुट्टी है, कोविड पैंडमिक की वजह से ख़तरनाक तरीके से पैंडमिक फैल रहा है। दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जितने केसेस बढ़ रहे हैं लोग उतने ही बिंदास होते जा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, खूब घूम फिर रहे हैं। और अनलॉक के तहत सारी चीज़ें खुल चुकी है, मॉल, बाज़ार सब कुछ खुला है। आप अपना सारे कार्य कर सकते हैं, बस रिस्क है वो आपको खुद देखना है। तो फ्रेंड्स, पैंडमिक में आप अपना ध्यान कैसे रख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप खा रहे हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़े, ऐसा कुछ स्पेशल क्या क्या आप लोग ले रहे हैं, ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। हम लोग ऐसा तो कुछ डिफरेंट नहीं ले रहे हैं। हम सुबह उठ के लेमन वाटर पीते हैं, जिससे कि हमें विटामिन सी मिल जाती है, और थोड़ी देर हम धूप में चले जाते हैं, जिससे विटामिन डी मिल जाती है। बाकी हरी सब्जियां डेली खा रहे हैं, जिसमें कि सारी तरह के विटामिन्स होते हैं। और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी खा ही रहे हैं। कुछ गर्मी होने की वजह से हम ऑलरेडी उसको पहले 1-2 घंटा पहले बादाम को भिगा के रखते हैं। तो फ्रेंड्स, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं या हमें लेनी चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक्स्ट्रा हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे कि मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स वगैरह, वो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर जो है कोर्स होता है, उतना ही लेना चाहिए। फिर आजकल ये काढ़ा वगैरह का, हाँ काढ़े से जो है कोविड-19 नहीं होगा, ये तो उसे एडवांस से पीने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने की वजह से जो है शरीर में गर्मी हो रही है, और उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम्स शुरू हो जा रही है, क्योंकि काढ़े में जो चीज़ें डलती है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, गर्म होती है तासीर में। और उससे क्या हो जा रहा है कि जिन लोगों को गर्म चीज़ें हज़म नहीं होती, या मौसम इतना गर्म है तो ऊपर से आपने गर्म चीज़ें खा ली है, तो बड़ी सारी दिक्कतें जो है हो रही है उससे। इस तरह के पैंडमिक जो है अब आगे और भी आते रहेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना हाई हो गया है, और ऊपर से लोग टेक्नोलॉजी के पीछे इतने भाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके जो है बैड इफ़ेक्ट भी होंगे, और जो रिसर्चेज चल रहे हैं उनका मिसयूज़ भी होगा। तो फिर ऐसी चीज़ें जो है आप लोगों ने अपने लिए एकदम डर के मारे नहीं ले लेनी है, जिसको आपका पता नहीं है प्रॉपर कि क्या चीज़ है और कितना इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के लिए है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को इतना तो पता चल गया है कि हमारे जो है रिकवरी रेट्स बहुत अच्छे हैं, और ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। कुछ लोगों को जिनको ऑलरेडी कोई इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, उनको ही ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात सारी इम्यूनिटी पे है कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से इंक्रीज़ करते हो, क्या क्या चीज़ें आप लेते हो जिससे कि आप
अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर लेते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो बीमारियाँ फैल रही है या कोई भी किसी भी तरह की बीमारियाँ जिससे ज़्यादा डेथ हो रही है, कैंसर वगैरह, ये ख़तरनाक चीज़ें जो है क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा खान पान जो है बहुत बदल चुका है। अब लोग प्योर चीज़ों से तो दूर ही हो गए हैं और अब जो है खाद वाली सब्जियां और फसलें जो है सब खाद वाली है, और उन चीज़ों को हम जब ले रहे हैं अपनी बॉडी में तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके आप लोग मतलब अच्छी जो है पैदावार नहीं ले सकते। बस इतना है कि उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, बाकी हो सब कुछ सकता है। लेकिन वही बात है ना कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारे देश की, और उस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सब फर्टिलाइज़र जो यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी के घर खेत है, अपनी ज़मीन है, तो एटलीस्ट अपने यूज़ के लिए जितना कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन्हें उगाएं। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप खुद नहीं कर सकते तो किसी मजदूर से करवाइए, और अपने लिए एटलीस्ट जो है ऑर्गेनिक चीज़ों को ही खेतों में उगाएं और एटलीस्ट घर का गुजारा उससे चल जाएं। बाहर की चीज़ें कम से कम आप यूज़ करें तो कैंसर से बचा जा सकता है। और कैंसर इतना ज़्यादा इंडिया में मतलब कैंसर के केसेस है, और आप देख भी रहे होंगे कि कैंसर कितनी ज़्यादा फैल रही है। तो खान पान में सिर्फ यही बदलना ज़रूरी है कि हमें खाद वाली चीज़ें नहीं खानी है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है तो उसमें जो है फल सब्जियां वगैरह, ये टमाटर वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आप अपने घर पे उगाइए। बच्चों के बचपन में अक्सर हम अपना बचपन जो है ढूंढते हैं, और कभी कभी वो उस तरह से ही मिल जाता है। ये एक्टिविटी जो है हमारे टाइम पे भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होती थी, और हम लोग भी ऐसे ही प्ले करते थे बबल्स के साथ, जैसे कि आज परी कर रही है। तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा है कि हम लोग साबुन ले लेते थे कपड़े धोने, और उससे बबल्स बना बना के जो है खेलते थे, और कपड़े भी इस बीच हमारे गीले हो जाते थे और साबुन भी ख़त्म हो जाता था। तो घर वालों से काफ़ी डांट पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम गांव में उतनी दुकानें वगैरह नहीं होती थी कि इजीली वो चीज़ें दोबारा मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग तो टेंशन फ्री होते थे उस टाइम, कोई ऐसी टेंशन नहीं होती थी कि चीज़ें ख़त्म होने पे दोबारा चाहिए और क्यों चाहिए, इतना कुछ सोचते नहीं हैं। तो उसी को बचपन कहते हैं। ऐसे ही हमारा बचपन जो है लिमिटेड खिलौनों के साथ भी अच्छा बीता है, और मैं वही चीज़ें अपने बच्चे के लिए भी करती हूँ कि मैं जब भी बाहर से इसके लिए बहुत सारे खिलौने लेके आती हूँ तो मैं एक साथ उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराती हूँ, धीरे धीरे करके एक एक खिलौना निकालती हूँ, और जब वो एक खिलौने से उब जाती है तभी मैं दूसरा निकाल के देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे को अपने चीज़ों की वैल्यू पता चलती है, जो उनको देते हैं हम उसको अप्रिशिएट करना बच्चे को आ जाता है। अदरवाइज़ बच्चे के सामने अगर आप सारे खिलौने रख देते हैं तो बच्चे उस चीज़ को उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में सारी चीज़ें ट्राई करके जो है एकदम फेड अप हो जाते हैं उस चीज़ से, और साइड कर लेते हैं, और फिर उसकी वैल्यू भी उनको उतनी रियलाइज़ नहीं होती है। तो और डाइवर्ट भी होते हैं, एक खिलौना थोड़ी देर देख के फिर दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ के लिए भी अगर बच्चे का एटीट्यूड बदलना है आपको, तो हर एक चीज़ की वैल्यू करनी तो आपको सिखानी ही पड़ेगी। ये एक अच्छा तरीका है बच्चे को हर चीज़ की वैल्यू सिखाने का और उस चीज़ को अप्रिशिएट करने का जो उनकी लाइफ में है, और इससे बच्चा जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ खुश रहना भी सीखेगा। तो फ्रेंड्स, एक्सेस में कोई भी चीज़ देने से बच्चे को जो है बिगड़ने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आगे जो है बच्चा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी हैप्पी रह सकता है। किसकी रोटी बन रही है? ये रोटी बन रही है। परी की रोटी। परी की रोटी। परी क्या खुशबू है मम्मा? बहुत खुशबू है। अच्छी खुशबू है ना? खाना है मुझे। तो एक और रोटी डालेंगे। एक रोटी डालेंगे।
दिया। चिमटा है ये, चिमटा। वो फोन ही मारते उसमें, गैस में बेटा। अच्छा रोटी में फू मार रहे हो आप। देखो मम्मा कैसे बनाती है रोटी, आप सीखोगे? मैं सीखूंगा रोटी। फिर गुड्डा बनाएगा रोटी। क्या? बाद में दूंगी, आज नहीं, आज तो गुड्डा देखेगा, कल से बनाएगा गुड्डा रोटी, ठीक है? कल से गुड्डा के लिए एक रोटी। हाँ, जब सन आएगा मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग में सन आएगा फिर गुड्डा रोटी बनाएगा, मम्मा के लिए भी, पापा के लिए भी, अपने लिए भी, दादा के लिए भी, आंटी के लिए भी, सबके लिए। अच्छा जॉनी जॉनी तो बता दो। वेरी गुड। और मछली जल की जीवन उसका। सुनाओ सुनाओ। मुझे तकिया डालनी है, जीवन का पानी है, जीवन पानी है, जीवन का पानी है। हाथ लगाओ, चल जाएगी, बाहर निकालो, बचेगी। हाँ। चंदा मामा, दूध के, दही पकोड़े, गुड़ के आप खाएं, थाली में, गुड्डा को दें, थाली में, प्याली में, पानी में। मुन्ना गया रूट, प्याली गई टूट, मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। वो तो ऊपर पंखा, ऊपर रंग चढ़ता है, नीचे बेबी, होता है, आगे आगे छोटे छोटे भूख लगी, खा ले बेटा, मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मना है, मामा नहीं, मामा गए बिल्ली, दिल्ली। दिल्ली बिल्ली, बिल्ली नहीं बेटा, दिल्ली, आप दिल्ली बोलो। बिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा, मामा हो गया। कंजा, वेरी गुड। very good, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. बच्चों को जितना ज़्यादा आप बिज़ी रख सकते हैं रखिए, और उन्हें हर तरह की एक्टिविटीज़ जिससे कि वो सीखें में उनमें बिज़ी रखिए और शामिल कीजिए, ताकि वो कुछ ना कुछ सीखते रहें और इन्वॉल्व रहेंगे तो वो फालतू की चीज़ों से जो है हट जाएंगे। जैसे कि वो जिद करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो ये सब चीज़ें वो नहीं करेंगे अगर वो किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रहेंगे। घर की हर एक एक्टिविटी जो है सीखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ होता है, और इस स्टेज में बच्चे का दिमाग काफ़ी एक्टिव रहता है चीज़ों को सीखने समझने के लिए। ठीक है मम्मा, baby finger में आई। हाँ वो सुना दो फिर, बेबी फिंगर सुना दो। बेबी फिंगर where are you? Here I am, how do you do? मम्मा फिंगर नहीं, अब कौन सी आती है? Daddy finger, पहले डैडी फिंगर आएगी फिर मम्मा फिंगर आएगी, बोलो। daddy finger में आई हूँ। हाँ, ठीक here I am, ये दू मम्मा फिंगर में आई हूँ। here I am। ये दू फिर आता है ब्रदर फिंगर, वादा फिंगर में आई। Here I am, ये दू फिर आगे आता है सीटर लिटिल फिंगर, फिंगर में आई हूँ। Here I am, ये दू ओके। तो फ्रेंड्स, बेसिकली वी आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड वी आर लिविंग हेयर इन कोलकाता ड्यू टू माय हस्बैंड जॉब हेयर। यहाँ पर हमें 2 साल हो गए हैं रहते हुए, और हम जब से आए हैं एक ही घर पे रह रहे हैं। हमने कभी रूम भी चेंज नहीं किया, और बच्चे के साथ पॉसिबल भी नहीं है बार बार रूम चेंज करना। और जिस घर में हम ऑलरेडी रह रहे हैं वो उससे हमें बहुत अटैचमेंट है, काफ़ी यादें जुड़ी है उस घर से।
लेकिन एक जेन्युइन रीज़न था जिसकी वजह से हमें चेंज करने का सोचना पड़ा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अचानक से कहाँ लेके आ गए। और फ्रेंड्स बता दें कि ये हम नया घर सर्च कर रहे थे, नया फ्लैट ढूंढ रहे थे। संडे को हम इसे देखने गए थे और जिस घर में हम देखने गए थे ये उसकी बालकनी से लिया गया है व्यू। और यहाँ से हावड़ा ब्रिज और सेकंड ब्रिज क्लियरली दिख रहा है, लेकिन कैमरे में नहीं दिख पा रहा है क्योंकि हल्का सा जो है विजिबिलिटी है, आगे फॉग जैसा है इसलिए। तो चारों तरफ जो है अच्छा नज़ारा दिख रहा है। नया ही फ्लैट है, अभी तक उसमें कोई भी नहीं रहता था, तो थोड़ा साफ़ सफाई करने को है, लेकिन अभी हमारा कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। ये उसकी छत है, छत पे जो है काफ़ी अच्छा व्यू है चारों तरफ। यहाँ पर तालाब मिलेंगे आपको हर 100-200 मीटर की दूरी पे तालाब जो है रहते हैं। और इसे कमेटी जो है, यहाँ की लोकल कमेटी जो है उसको अच्छे से मेंटेन करती है। और काफ़ी सारी मछलियाँ जो है इसमें पाई जाती है और उनको जो है निकाल के बेच दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ही इसको ऑपरेट करती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, मौसम भी बहुत अच्छा है आज। तो हमने सोचा चलो छुट्टी का दिन है, किसी न किसी तरह से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और रूम तो हमें ढूंढना ही था, नया फ्लैट हमने ढूंढना ही था, तो हमने सोचा कि चलो यूज़ करते हैं। हस्बैंड की भी छुट्टी है और हम लोगों का भी थोड़ा सा फ्री हो गया था जल्दी, तो हम लोग भी इनके साथ आ गए। छत के चारों तरफ देखिए काफ़ी पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। हावड़ा और कोलकाता दोनों काफ़ी पॉपुलेटेड सिटीज़ है और बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे से। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से हावड़ा शुरू है और कहाँ से कोलकाता। तो काफ़ी कंटिन्यूस पॉपुलेशन इसमें है दोनों सिटीज़ में, और आने जाने के लिए भी काफ़ी नज़दीक है। और फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप चारों तरफ जो बड़ी बिल्डिंग ज़्यादा है, वो जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स है वो लोगों की पर्सनल बाड़ी है। घर को यहाँ पर बाड़ी बोला जाता है बंगाली में। और बाड़ी जो है बहुत कम रह गई है, ज़्यादातर फ्लैट्स बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ कोलकाता की झलकियाँ जो मैंने आपको दिखाई। इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।